अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे। और माशाल्लाह ईद उल अज़हा बहुत ज़्यादा करीब आ गई है और हम यहाँ पर हाज़िर होते हैं अपनी एक अदद वीडियो के साथ, जिसमें अब मैं आपको बता रही हूँ कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन का क्वेश्चन नंबर 4 2016 प्राइवेट का 2016 रेगुलर का मैं करवा चुकी हूँ। इफ़ यू हैवंट चेक दैट आउट यू मस्ट हैव टू, ताकि आप लोग के लिए आसानी हो सके और मुझे सवाबदारी हासिल हो सके। अच्छा जी, तो अब हमारे पास क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ले आई। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब हमारे पास इन्वेंट्री वैल्यूएशन में क्या है कि हमारे पास ये जो इन्फॉर्मेशन तमाम तरह की है इन्वेंट्री वैल्यूएशन की, वो है आसिम एंड कंपनी, आसिम एंड कॉर्पोरेशन। तो हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री यानी मिसाल हमारे पास ऑन मार्च 31 इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो है हमारे पास 31 ऑफ मार्च तक की है। तो तमाम तरह हमारे पास डिटेल्स मौजूद हैं कि ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है हमारे पास, उसके यूनिट्स और हमारे पास रेट मौजूद हैं, परचेजेस मौजूद हैं, सेल्स मौजूद है, उसके यूनिट और रेट मौजूद हैं। ठीक है, अब आपने क्या देखना है कि रिक्वायरमेंट में आपके पास क्या है। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट में आ गया है कि कंप्यूट करनी है कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, यानी कि एंडिंग इन्वेंट्री मालूम करनी है और हमारे पास कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड मालूम करनी है। ठीक है जी, अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। अब यहाँ पर इन्होंने बता ही दिया है कि ऑन मार्च 31 यानी एंडिंग हमारे पास इन्वेंट्री किसकी आनी चाहिए, मार्च 31 की। स्टार्टिंग हमारे पास इतनी है, तो हमारे पास अगर यहाँ पर दूसरा कोई महीना अगर होता दिसंबर या कुछ होता तो हम समझ जाते कि इन्वेंट्री एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो इसकी बनानी होगी। तो यहाँ पर हम समझ गए कि यहाँ पर मार्च 31 को तमाम तरह काम जो हो गया है मुकम्मल हो चुका है कंपनी का। तो इन्वेंट्री जो बनेगी एंडिंग इन्वेंट्री वो बनेगी 31 ऑफ मार्च की। अंडर कौन से मेथड के तहत, वेटेड एवरेज, फीफो एंड लीफो के तहत। एंड देन उसी के बाद हमारे को बनाना है, कंप्यूट करना है ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि हमारे पास ये तीनों ही मेथड के तहत हम करेंगे। और यहाँ पर हमारे को क्लियर कट बता दिया है कि पीरियोडिक सिस्टम के तहत ही हमारे को एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। परपेचुअल डिफरेंट होता है वो भी मैं बताऊँगी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो आ गया है वो हमारे पास है पीरियोडिक। ठीक है, लेट्स गेट इनटू दिस। अच्छा जी, तो अब हमारे पास जो सबसे पहले इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जो बेसिक जो हमारे पास जो होता है, जिसमें हमारे पास जो कॉलम बनाने होते हैं, वो हमारे पास होता है डेट, पर्टिकुलर्स, यूनिट, रेट और हमारे पास होती है अमाउंट। अब हमारे पास जो पर्टिकुलर्स में जो होता है, जो हमारे पास जो क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है, क्वेश्चन में जो हमारे पास इन्वेंट्री ओपनिंग यानी इन्वेंट्री साल की जो ओपनिंग जो इन्वेंट्री है वो हम लिखते हैं उसका यूनिट की जगह पर, रेट की जगह पर। अब हम तमाम तरह ओपनिंग इन्वेंट्री से लेकर परचेजेस जितनी हमारे पास यहाँ पर उसके यूनिट और रेट लिखे हुए वो पहले सबसे पहले हम कॉलम में फिल करेंगे। ठीक है जी, अब हमारे पास हमने मार्च जो तारीख लिखी हुई थी वो हमने एज इट इज़ लिख दी। इन्वेंट्री हमने यहाँ पर लिख दी, सिंपल इन्वेंट्री लिख सकते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री लिख सकते हैं। परचेजेस हमने लिख दी, उसके जो यूनिट थे और रेट लिख दिया हमने। अब अमाउंट कैसे आई, हमने यूनिट को मल्टीप्लाई कर दिया रेट से, तो हमारे पास आंसर सारे के सारे लिख दिए गए। अच्छा जी, अब हमारे पास अब हमने जब इस वाली वैल्यू को काउंट किया तो हमारे पास 1300 रुपये आए, जबकि इस वैल्यू को जब हमने काउंट किया तो हमारे पास वैल्यू आई 5600। ये यूनिट ये हमारे पास कहलाते हैं यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल, ये जो कहलाता है यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल, जबकि ये कहलाता है मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है जी, ये यूनिट्स क्योंकि यूनिट के सेक्शन में हमारे पास है तो यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल, अमाउंट के सेक्शन में यानी मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल। अब हमारे पास अब आप सोच रहे होंगे कि सेल्स का क्या होगा। अब सेल्स में यहाँ पर जब हम ये वाला कॉलम जब हम बनाते हैं जो कि ये वाला है, उस कॉलम में हमारे पास जो सेल्स का जो होता है सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स काउंट होती हैं। यहाँ पर अभी हम इसके रेट को रहने देंगे, ये अभी हमारे पास अगले जो अभी हम करेंगे आगे सॉल्व तो उसमें काम आएगा, लेकिन अभी इस कॉलम के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे को इसका ये यूनिट्स हैं वो चाहिए। तो अब हमारे पास समझ आ जानी चाहिए कि 401 के हैं और दूसरे के हैं 600 रुपये। ठीक है जी, तो लेस कर देंगे हम यूनिट सोल्ड यानी मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल। जब हमने इन तमाम को कैलकुलेट किया तो हमारे पास दोनों के आंसर आ गए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, लेस कर दिया, हमने एक हेडिंग लगा दी लेस यूनिट सोल्ड। अब टोटल यूनिट मैंने आपको क्या बताया कि 400 रुपये को प्लस कर दिया 600 से, तो ऑब्वियस 1000 हो गए। तो 1300 रुपये में से 1000 रुपये को माइनस किया, आपने यूनिट एट एंड में से मालूम करना है। ठीक है जी, तो अब हमने क्या किया, 1300 रुपये में जब हमने 1000 रुपये माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 300 एंडिंग इन्वेंट्री इन यूनिट्स। ये हमारे पास आ गया एंडिंग इन्वेंट्री इन यूनिट्स। अब आपने इस वाले कॉलम को दिमाग में रखना है कि हमेशा आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन में अगर क्वेश्चन ऐसा आता है यू मस्ट हैव टू डू दिस, मतलब यू मस्ट हैव टू डू लाइक दिस। आपके पास तमाम तक क्वेश्चन इसी तरीके से आपको सॉल्व करने होंगे, क्योंकि मैक्सिमम इसी तरीके से क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर कोई डिफरेंट आएगा आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। तो अब हमारे पास यहाँ पर ये हो गया मुकम्मल। ठीक है जी, एंडिंग इन्वेंट्री हमने निकाल ली जो कि आई है हमारे पास 300 रुपये। अब नाउ लेट्स गेट इनटू दैट, जिसमें हमारे पास कितने मेथड हमारे पास हैं, फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज के तहत हमारे को निकालना है। अब आपने दिमाग में रखना है कि लीफो एंड फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी हमारे पास लीफो, इनके जो हमारे पास यूनिट आने चाहिए वो 300 रुपये ही आने चाहिए। अब वो किस तरीके से आएंगे, लेट मी टेल यू, मैं ही बताऊँगी, जाहिर सी बात है।
तो सबसे पहले हमारे पास फीफो का क्या है, फीफो का हमारे पास जब हम पीरियोडिक में आते हैं तो पीरियोडिक में फीफो हालांकि होते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लेकिन यहाँ पर हमारे पास फीफो में क्या होता है, वो नीचे से वैल्यू को गिनता है, नीचे से वैल्यू पकड़ता है, ठीक है। जबकि लीफो में क्या होता है, वो ऊपर से वैल्यू लेता है, ठीक है। फीफो नीचे से वैल्यू लेता है और लीफो ऊपर से वैल्यू लेता है पीरियोडिक सिस्टम में, राइट, पीरियोडिक सिस्टम में, सही। अच्छा जी, तो अब मैं आपको क्या बता रही हूँ, अब हमारे को उसके जो यूनिट चाहिए फीफो के और लीफो के, वो तमाम तरह के 300 चाहिए, क्योंकि हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री ही हमारे पास 300 यूनिट्स आए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम परचेजेस में, अब हमारे को सोल्ड में बिल्कुल भी नहीं आना, सेल्स में बिल्कुल भी नहीं आना, हमारे पास इन्वेंट्री से लेकर हमारे पास जो परचेजेस तक का जो कॉलम है उसमें से अब हम क्या करेंगे, अब सबसे आखिरी सेक्शन तो ये वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लेंगे, तो यहाँ पर इसमें एज इट इज़ 300 है, तो हमारे को चाहिए ही 300 था, तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन एग्जैक्ट सेम हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर 300 यूनिट्स लिख दिए, इसका जो रेट था वो एज इट इज़ हमने लिख दिया 8 और उसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2400 रुपये आ गया, ठीक है जी। इसमें भी लीफो में भी, फीफो में भी आपको किसी से कॉलम बनाना है, यूनिट रेट और अमाउंट, ठीक है। अब लीफो में अब हमारे पास किसी एक से बनाना है, वही बनाना है यूनिट रेट और अमाउंट। अब मैं आपको बताया था कि ये फीफो इस्तेमाल काउंट करता है वैल्यू को नीचे से ऊपर और ये करता है ऊपर से नीचे। तो ऊपर वाला जो सेक्शन यानी ओपनिंग इन्वेंट्री है उसमें हमारे पास 600 रुपये हैं, लेकिन हमारे को चाहिए 300 रुपये, क्योंकि तभी हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री सेम होगा। तो हमने 600 रुपये के बजाय हमने इसमें से 300 रुपये लिए, वो 300 रुपये लिख दिए, इसका जो रेट जो था वही हमने लिख दिया एज इट इज़। जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया वी गॉट 600 एज एन अमाउंट। तो हमने क्या कर दिया, इन दोनों के हमारे पास अमाउंट और इसके हमारे पास यूनिट निकला है। नाउ अब वेटेड एवरेज का क्या होता है, उसका थोड़ा सा क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ फीफो एंड लीफो। वेटेड एवरेज में क्या होता है, वेटेड एवरेज भी बहुत आसान होता है। वेटेड एवरेज का जो मैथ वो है हमारे पास फॉर्मूला मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल अपॉन यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल। तो वो हमने क्या निकालते हैं, मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल में हमने क्या निकालता है, ये जो यूनिट में निकला है वो कहलाएगा हमारे पास यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल, और या फिर हाँ यूनिट अवेलेबल फॉर सेल, और ये हमारे पास जो कहलाएगी अमाउंट ये कहलाएगी हमारे पास मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल। देन जस्ट पुट दैट वैल्यूज इन दैट कॉलम, जो कि जहाँ पर की है मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल की 5600 और इसके हमारे पास जो है एवरेज की सॉरी यूनिट अवेलेबल फॉर सेल की है हमारे पास 1300 इज इक्वल्स टू 4.31 हमारे पास आंसर आए। अच्छा जी, इसको हम निकालते हैं, हम इसको एवरेज यूनिट कॉस्ट भी कह सकते हैं। अगर हम इसको देखें एवरेज यूनिट कॉस्ट या यूनिट सोल्ड भी हम इसको लिख सकते हैं कि हमने ये निकाला है, ठीक है, ताकि अगले मराहिल में आपके लिए आसानी हो, ठीक है। अब हमारे पास क्या करना है, ये हमारे पास निकल गया फीफो का, लीफो का, वेटेड एवरेज का। वेटेड एवरेज का अभी भी खत्म नहीं हुआ, वेटेड एवरेज का क्या है, मुकम्मल कॉस्ट। इसके बाद हमारे पास जब एवरेज यूनिट सोल्ड निकाल लिया, फिर हमारे पास आया कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री करना है इज इक्वल्स टू यूनिट एट एंड, जो हमारे पास आया है वो आया है हमारे पास 300 रुपये मल्टीप्लाई बाय एवरेज यूनिट सोल्ड, जो कि मैंने आपको बताया कि आप इसको वेटेड एवरेज भी कह सकते हो या फिर वेटेड एवरेज यूनिट सोल्ड। तो हमारे पास वो क्या आया हमारे पास 4.31। तो वो हमने जब इसको यूनिट एट एंड हमारे पास कहाँ से आया, मर्चेंडाइज के हमारे पास जो आई थी एंडिंग इन्वेंट्री यूनिट वो 300 रुपये आया था। तो अब हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया जो हमारे पास एवरेज यूनिट सोल्ड आया था। देन जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया वी गॉट कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। अब आपने दिमाग में रखना है ये जो मैंने मेथड आपको बताया फीफो लीफो और वेटेड एवरेज का, वो एग्जैक्ट सेम आपने करना है पेपर में, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है और अगर उसमें तीनों के तीनों मेथड आ गए पीरियोडिक सिस्टम में, यू मस्ट हैव टू डू जस्ट सिमिलर लाइक टू दिस। क्योंकि इसमें हमारे पास कभी कभार कोई क्वेश्चन होता है जिसमें हमारे पास फीफो को हटा देते हैं, सिर्फ लीफो और वेटेड एवरेज के तहत करते हैं, तो भी आपने एग्जैक्ट सेम करना है। वेटेड एवरेज का बस खाली आप अगर स्क्रीनशॉट देना चाहते हैं कि इसके क्या है फॉर्मूला, तो आप देख लें कि वेटेड एवरेज निकालने का तरीका क्या है। मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल अपॉन यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल। मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल में हमारे पास हमने जो निकाली थी ऐड करने के बाद, तो वो अमाउंट ये कहलाएगी हमारे पास यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल, ये कहलाएगी हमारे पास मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल। देन हमारे पास जो आखिर में जो हमने लेस कर दिया इस अमाउंट में से यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल में से जब हमने माइनस कर दिया यूनिट सोल्ड को, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एंडिंग इन्वेंट्री इन यूनिट्स होगा। देन हमारे पास कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकालना है, फिर हमारे पास जिसको यूनिट एट एंड को मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज यूनिट कॉस्ट, जो कि हमारे पास यहाँ पर से निकली वो हमने लिख दी, यूनिट एट एंड आया था हमारे पास यहाँ पर से। देन हमारे पास आंसर आ गया कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। नाउ लेट्स गेट इनटू दैट नेक्स्ट पेज, जो कि हमारे पास है कुछ इस तरीके से, क्योंकि हमारे पास इन्होंने क्या क्या कहा था क्वेश्चन एक मतलब फिर से हम देख लें, दोहरा लेते हैं कि हमारे को क्या क्या निकालना है। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है 30, अपने कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री हमारे को इतनी निकालनी है, तो आमतौर हमने तो निकाल ली, ठीक है। अब हमारे को निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है अंडर ईच ऑफ द मेथड।
अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले हम निकालेंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर नहीं निकला हुआ होगा तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकल सकता, ठीक है जी। तो हमारे को सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमारे को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। तो हमारे हमेशा हम क्या बनाएंगे, इस तरीके से ब्रैकेट मतलब इस तरीके से हम कॉलम बनाएंगे, फीफो का, लीफो का, वेटेड एवरेज का, ठीक है जी। अब मर्चेंडाइज ओपनिंग हमेशा सबसे पहले हम तीनों की कॉलम में सेम लिख देंगे, जो कि हमारे पास आई है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग हमारे पास क्या आई है, अगर आप इस सेक्शन में देखें तो हमने जो यूनिट को मल्टीप्लाई किया था रेट से, तो हमारे पास आंसर आया था 1200 रुपये। तो वो हम लिखेंगे तीनों के सेक्शन में, ठीक है जी। ऐड मतलब अमाउंट जो है वो हमने तीनों के सेक्शन में लिख दी। अब हम क्या लिखेंगे, ऐड कर देते हैं इसमें नेट परचेजेस। नेट परचेजेस कहाँ से आए हमारे पास, फिर हम ओपनिंग इन्वेंट्री को अगर आप कट कर दें, फिर इसके बाद अगर आप ये तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर दें, यू विल गोइंग टू गेट दैट 4400, ठीक है जी। वो हमने लिख दी सारे के सारे, इनके वैल्यूज़ एग्जैक्ट सेम में। देन अब हम इनको ऐड किया, हमारे पास आंसर आया 5600, जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल एज इट इज़ हमारे पास आया है। यहाँ पर मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल क्या आई है हमारे पास 5600। तो अब हम इसके जगह हम इसका जो नाम रखेंगे वो रखेंगे मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है जी। अमाउंट हमारे पास हमने इसको ऐड करने के बाद ये आई है। अब हम लेस कर देंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। अब हमारे पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग मालूम किस तरीके से हमने की, जो कि हमने मालूम की थी फीफो की हमारे पास। मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास अमाउंट की है। यूनिट कभी भी नहीं लिखते, अमाउंट हमेशा लिखते हैं, ठीक है। यूनिट जो अमाउंट जो है फीफो की ये है, लीफो की ये है, जबकि वेटेड एवरेज की हमारे पास अमाउंट ये है। तो वो हम इनके कॉलम्स में लिख देंगे। 5600 में से जब हमने इन तमाम तर को इनके उस वैल्यूज़ से जब माइनस किया, हमारे पास इन तीनों के अलग-अलग आंसर्स निकल आए, जो कि कहलाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हम कंप्यूटेशन करेंगे टोटल सेल की, जो अब मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि हमारे को जो हमने इनको नहीं लिया था, काउंट किया था, अब हम इनको काउंट करेंगे। तो इसका जो टोटल सेल को मालूम करने का तरीका क्या है, डेट, पर्टिकुलर्स, यूनिट, सेलिंग प्राइस एंड देन होता है टोटल सेल्स। तो डेट हमारे पास जो थी वो ही हमने लिख दी, पर्टिकुलर्स ऑब्वियस है, यहाँ पर सेल्स की बात हुई तो सेल्स ही है। अब यूनिट जो थे जिसके 400 रुपये थे और एक के थे 600 रुपये, एक का 14 है, एक का 12 है यूनिट रेट, ठीक है। तो वो हमने लिख दिया। अब इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर ये आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर ये आया। देन हमने ऐड करने के बाद आंसर इन दोनों के ये आया, तो ये कहलाएगा टोटल सेल, जो कि हमारे पास टोटल सेल ये आया। अब हमने सिंपल कर देना है ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि हमारे पास सेल्स निकाल लिया हमने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लिया हमने, तो हमारे पास बहुत ही आसान हो गया। तो अब हमने कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर ग्रॉस प्रॉफिट। अब हमने पर्टिकुलर्स लिख दिया, फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज, इन तीनों के तहत हमारे को निकालना है। सेल्स हमारे पास क्या आई है, 12,800 रुपये, तीनों के उसमें सेक्शन में सेम लिख दिया। लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि तीनों की अलग-अलग आई है, तो वो हमने लिख दी। आंसर हमारे पास जो आया माइनस करने के बाद तमाम तर का, वो कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट इन तीनों मेथड के तहत। होपफुली कि आप लोग के लिए आसानी हुई हो, और अगर नहीं तो प्लीज़ मुझे बताएं कि मैं और किस तरीके से इसको आसान तरीके से बनाऊं आप लोग के लिए, ताकि आप लोग के लिए आसानी हो, क्योंकि तमाम तर क्वेश्चन ये बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं जो पेपर में हमारे पास हमारे मार्क्स को एड ऑन कर सकते हैं। तो जस्ट दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आई हो, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ताकि आप लोग को आप लोग मुझे बता सकें कि नेक्स्ट वीडियो कौन से वाले ईयर की होनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाऊँ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।